नमो शिवाय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सती का अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस तथा दक्ष पर पुनः भगवान शिव की कृपा। दक्ष और सती उन स्थान पर गए जहां वहां महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी के पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता सुहृद संबंधी तथा बंधु बांधव को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिनसे संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबंधित करके कहा, भृंगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित है? अत्रि वशिष्ठ तथा कौन जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो, यहाँ चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, बहु भूत प्रेत और पिशाच को राजा है। इसलिए इस यज्ञ के निमित्त उसका आमंत्रित नहीं किया गया है। शिव बंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं। और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है, तब तक उन नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं उस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव रुद्र आदि नाम का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। ये देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगी।
ऋषि, इंद्र आदि देवता, मर्दगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकोपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुई सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूती कह सुनाई। सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हुए। लोको संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों के घिरे वो कालिका भी प्रकट हुआ। महात्मा रुद्र की क्रोध और निश्वास से 100 करोड़ प्रकार के जोड़ तथा 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रम में रुद्र से निवेदन किया, प्रभु शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है। भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहु वीर शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा सिर धार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चले दिए। उनके साथ कालिका देवी भी उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकणों से भारी हुए वृक्ष वायु चलने लगी, मेघ रक्त की वर्षा करने लगी, संपूर्ण दिशा में अंधकार छा गया, पृथ्वी पर सहस्त्र सौ उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, महाविष्णु आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सूर्य श्रेष्ठ आप ही यज्ञ है, इस महान भय से मुझे मुक्ति कीजिए। दक्ष ने इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन कहा, ब्राह्मण इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहां अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है तथा पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहां तीनों संकट अवश्य प्राप्त होंगे। दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण ये महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी दुर्गति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे, उनका मुंह सूख गया।
इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीर भद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली कत्यानी, ईशानी, चामुंडा मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, तुरिता तथा वैष्णवी सब दुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय भी था। संकिनी, डंकिनी, भूत, प्रमथ, गोहा, कुष्मांडा, करपट, बटुक, ब्रह्मा राक्षस, भैरव, क्षत्रपाल, राक्षस, जक्ष, विनायक तथा 64 जोगिनियों का मंडल, ये सब उन महान प्रकाशमय यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकोपाल सहित देवताओं ने भी शिवगण पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपाल ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय जजमान के संतोष के लिए महर्षि भृंगु ने शिवगण के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इससे उस समय देवता विजयी हुई। अपने सैनिकों की फौजें देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूत, प्रेत और पिशाच को पीछे करके वृक्षों, भाष्यों को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र एक ही तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गोहों को तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगण ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव हमारी विजय कैसे होंगी? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वो आज सत्य हुई। यदि फल रूप में परिणत हुए कर्म का नियम का कोई ईश्वर है तो वहां भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वहां अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, न करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अत्यंत भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से ये संपूर्ण सुख दुखात्मा का जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इंद्रो, तुम मूर्खता और लोलुपता की बस इन लोगों बालक के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो इस समय क्या करेंगे? ये परम सौभाग्यमान गण भगवान शिव के किंकर है, वे इनके सहायक है। ये महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को शेष नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का ये कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदंतर शिवगण से घिरे हुए वीरभद्र कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे इंद्र,
मित्रवर सूर्य चंद्रमा धनाध्य कुबेर पासधारी वरुण मृत्यु जमुना के बड़े भैया जमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। ये कहकर क्रोध में भरे वीरभद्र ने सब देवताओं पर बाण की बौछार आरंभ की। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब 200 दिशाओं में भाग गए। लोकपाल की और देवताओं के फलान कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गण के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यज्ञ पवित्र लोग थे, उन सबको भगवान शिव के गण ने परास्त कर दिया। महर्षि भृंगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी और मूछ नोच ली। पुष्टा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, अतः शिवगण ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्निपत्नी सुधा स्वाहा को भी अपमानित किया तथा क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भाइयों के मारे अंतर वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़ लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्हें तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे दूसरे जो देवता, पितरों, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सब शिवगण के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे, इन सब को शिवगण ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्य लोकों को चले गए और वहां सुस्त चित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। ये सब कुछ उन दक्ष के ही पाप का फल है। ये जानकर पितामहों ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो गए। चारों मुकुट से भगवान शिव के चरणार बिंदु को स्पर्श करते हुए उन्हीं की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, शांत स्वरूप सर्वत्र व्यापक परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी श्रेष्ठ है। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके प्रति तापमोह है।
आप ही रुद्र महान नीलकंठ और वेधा है, आपको नमस्कार है। ये संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है, आप ही इसके बीज आदि कारण है। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार, वसतकार तथा संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक है। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही है। प्रभु देवेश्वर यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? महादेव, आप ब्राह्मण के हितैषी है, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ? रुद्र, आप तो गौ और ब्राह्मण के प्रतिपालक है, समस्त प्राणियों के शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, पितामह सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो। ब्राह्मण जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है, वो एक ही दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। ये कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवता के साथ कनखल तीर्थ में, जहां प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, गए। वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था सब देखा। स्वाहा सुधा उषा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृंगु, अन्यान्य ऋषि, समस्त पितरों, दक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहां जिस अवस्था में पड़े थे, सबको भगवान शिव ने देखा। किसी की आंग भांग हो गए थे, किसी की दाढ़ी और मूछें नोच ली गई थी, तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देख वीरभद्रों ने समस्त गण के साथ उनके चरण में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देख महादेव जी ने हंसते हुए कहा, वीरवर, ये तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ। जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के ये कहने पर वीरभद्र बड़े उतावली के साथ दक्ष का धन लाकर उनके सामने डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा, वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इसे मैं जीवित कर दूंगा। ये कहकर वीरभद्र फिर बोले, भगवान, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम दिया था, अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मोक्ष बहुत विकृत हो गया है। ये सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी थी, दक्ष के धन से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्षों को नया जीवन प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देख
लज्जा से गड़ गए। उन्होंने कल्याणकारी भगवान शंकर के चरण में मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिवों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवता के पालक और ईश्वर पापहारी हरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्व रूप, सनातन ब्रह्म और स्व आत्म स्वरूप है। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक है, वर स्वरूप है और वरण करने योग्य है। उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाता हूँ। दक्ष की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं। आर्थ, जिज्ञासु अर्थात और ज्ञानी, इस सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है। इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय है। इसमें तनिक भी संचय नहीं है। जो ज्ञानियों के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी है। तुम केवल यज्ञादि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञाननिष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न हो। तदंतर दक्षों को वहीं कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृंगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासना तथा बोध प्रदान किया। वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी अपने धामों को गए। इधर प्रजापति दक्षों को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान के प्राप्त हो गए। वे शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। नमामि देव वरदं वरण्यं, नमामि देवं च सदा सनातनं, नमामि देवाधिपमेश्वरं हरं, नमामि शंभो जगदेकबंधं, नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं सनातनं ब्रह्म निजात्मरूपं, नमामि सर्वो निज भावगम्यं वरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि।